जी माघ मेला आप समाप्त। माघ मेले के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे, वो बात वहीं छूट गई। आज जो हमने बात कही है, अगर उस बारे में आप बात करें तो स्वागत है। हमने 40 दिन का समय दिया है आदित्यनाथ जी को कि आप अपने आप को 40 दिन में असली हिंदू सिद्ध करिए, क्योंकि आपने हमसे प्रमाण मांगा था, हमने तो दे दिया। अब आपके ऊपर हम प्रश्न कर रहे हैं कि आप असली हिंदू हैं कि नहीं, क्योंकि आप ही ने अपने प्रवचन में कहा कि प्रदेश में देश में कालनेमी घूम रहे हैं, इसका मतलब नकली लोग घूम रहे हैं। तो आप सबसे पहले बताइए कि आप हिंदू हैं कि नहीं। अगर आप हिंदू होंगे तो गौ माता को राज्य माता घोषित करेंगे 40 दिन के भीतर, और आपके यहाँ से जो गौमांस का निर्यात निरंतर बफेलो मांस मीट के नाम पर हो रहा है, उस पर रोक लगाएंगे। अगर ऐसा कर देते हैं तो हम उनको हिंदू घोषित करेंगे, अभिनंदन करेंगे उनका। और अगर वो नहीं कर पाते हैं तो उनको नकली हिंदू, छद्म हिंदू घोषित करते हुए कार्यवाही करेंगे। लेकिन जो अधिकारी आपसे माफी मांगना चाह रहे थे वो बात खत्म हो गई, अब उस बारे में हम बात नहीं करेंगे। नहीं वाकई में वो साइज पे अब वो बात हमने बता दिया ना, माघ का मामला था, माघ में हम 11 दिन का समय उनको दे चुके, इससे ज्यादा समय अब हम नहीं देंगे। अब वो अगले माघ में फिर से मौनी अमावस्या में हम अपनी मर्यादा के साथ स्नान करेंगे। उस समय जिसको रोकना होगा फिर से रोकेगा, जो बात होगी उसी समय शुरू होगी। हाँ जी, लखनऊ 10-11 मार्च को। तो महाराज जी इस पाप का प्रायश्चित कैसे किया जाए? सरकार ये कह रही कि वो कहाँ पाप, अभी पाप उन्होंने समझा कहाँ है? जब पाप नहीं समझा तो क्या प्रायश्चित करेंगे? और प्रायश्चित तो हमने बता दिया है, गौ माता को राज्य माता घोषित करें, गौ मांस के निर्यात को सस्पेंड करें, खत्म करें। उनके हर पाप का प्रायश्चित हम मान लेंगे, हर पाप का, जितने और भी किए होंगे उसका भी, जाने अनजाने हर पाप का प्रायश्चित खत्म कर देंगे और उनको निष्पाप घोषित कर देंगे। लेकिन वो करें तो बताएं तो कि कालनेमी कौन है। पहले अपनी परीक्षा देकर के अपने आप को हिंदू सिद्ध करें, उसके बाद बाकी कालनेमियों पे हम नजर करेंगे। कई संत कह रहे हैं कि वो आप राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं। हम राजनीतिक भाषा नहीं बोल रहे हैं। गौ माता की रक्षा राजनीतिक भाषा नहीं होती है, संगम का स्नान राजनीतिक भाषा नहीं होती है, शंकराचार्य का जो मर्यादा मान है वो राजनीतिक भाषा नहीं होती है। महाराज जी आपने कहा था कि मैं बुलडोजर हूँ और हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बुलडोजर नहीं है हम। क्या हमारा जो मनोबल है किस बुलडोजर से कम है बताओ? हमारा जो मनोबल है, हमारी जो धर्म की आस्था है और हमारी जो गौ माता के प्रति दृढ़ भक्ति है, वो किस बुलडोजर से कम है? बताइए कौन सा बुलडोजर है जो हमारा सामना कर सके? हाँ जी, किससे भिड़ने की चेतावनी? जो नकली कालनेमी जो है उन्हीं से भिड़ रहे हैं, और किससे भिड़ेंगे? महाराज जी 1 तारीख को आगे कालनेमी से भिड़ना हमारा काम है, हम हनुमान है। कालनेमी हमारे सामने आएगा, हम भिड़ जाएंगे। महाराज जी आपकी हर हिंदू हनुमान होता है, कालनेमी कौन है महाराज जी? हर हिंदू हनुमान होता है, उसके सामने जो कालनेमी आएगा वो हिंदू उससे भिड़ेगा। महाराज जी कालनेमी कौन है? यही तो हम देख रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर हमने आदित्यनाथ जी से पूछा है कि आपने बताया, आप पहले अपना प्रमाण दे दीजिए, उसके बाद फिर और लोगों से हम पूछें। हम तो एकदम नीचे तक जाएंगे, लेकिन पहले नंबर से शुरू करके आदित्यनाथ जी ने कालनेमी की बात उठाई है। उनके पास बहुत बड़ा सरकार का संसाधन है, इनपुट होगा उनके पास कि अपने समाज में कालनेमी घुसाए हैं। तो हम सबसे पहले उन्हीं से शुरुआत करके पहले वो अपने आप को सिद्ध कर दें कि हम असली हिंदू हैं, हनुमान हैं, उसके बाद फिर आगे की बात होगी। तो महाराज जी आपके इस आरोप से सरकार की छवि बहुत धूमिल हो रही है। भाई धूमिल हो रही है तो हमारे कारण नहीं धूमिल हो रही है। डंडा उन्होंने बरसाया है, हमने किसी के ऊपर डंडा नहीं मारा। डंडा खाने के बाद भी आपका शंकराचार्य शांति के साथ 11 दिन वहां पर बैठा रहा है। आप उसके संयम की सराहना कीजिए। अच्छा महाराज जी 1 तारीख को माघी पूर्णिमा है, आप काशी में तो स्नान करेंगे? बात यह है हम कहाँ स्नान करेंगे कहाँ नहीं करेंगे यह प्रश्न नहीं है। जिस स्नान को उन्होंने रोका है वो अगले माघ में, अगली मौनी अमावस्या के वो वही संगम पर होगा, और धड़ल्ले से होगा और पूरी मर्यादा के साथ होगा। रोक सके कोई तो रोके अगले साल, हम ये कह रहे हैं।